किसान भाइयों, जैसा जानते हैं कि हमको अपने उत्पादन को बनाए रखने के लिए उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है और सबसे महंगा उपादान अगर आज के समय में है लागत में तो वो उर्वरक हैं। चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, म्यूरेट ऑफ पोटाश हो या जिप्सम, कोई भी हम उर्वरक लें आजकल तो दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व जो कम मात्रा में उनके भी उर्वरक दिए जाते हैं। लेकिन हाल में ही एक नैनो यूरिया करके उत्पाद आया है और ये बताया जाता है कि एक कट्टे के बराबर आधे लीटर ही काम करेगा ये। तो ये एक अब नई चीज आई है और किसानों की लागत को कम करने में और पैदावार को बढ़ाने में इसकी क्या भूमिका है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करें, इन सब पर आज हम आपको जानकारी दिलवा रहे हैं। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर उदयवान सिंह। आप डीन हैं कृषि महाविद्यालय कुमेर भरतपुर में। डॉक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ये नैनो यूरिया उत्पाद की बात कीजिए जो इफ्को ने लॉन्च किया है, तो इसके बारे में बताएं ये क्या उत्पाद है डॉक्टर साहब। ये एक्चुअल में सत्यव्रत जी, सबसे पहले तो मैं ये चर्चा करना चाहूंगा कि नैनो यूरिया की जरूरत क्यों पड़ी। जी एक्चुअल में क्या है कि वातावरण में भी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलती है, जी 78% है, 78% है। और जो पौधे को हम पोषण देते हैं उसमें भी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन तत्व की जरूरत पड़ती है। जी यानी कि यूरिया से जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आ रहा है। डीएनए, आरएनए, ये सब अमीनो एसिड, प्रोटीन जो भी पौधे में बनते हैं उसमें नाइट्रोजन की सहभागिता होती है। जी अब आप देखिए, जब इतना इम्पोर्टेंट तत्व है तो अब इसका हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसके क्या प्रभाव हैं। 1977 में हम एनपीके 26 किलो प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर रहे थे, तो उससे हमारी उपज आ रही थी 155 किलो प्रति हेक्टेयर। और जी 2019 में हमने एनपीके की मात्रा बढ़ा करके कर दी 26 किलो के स्थान पर 137 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और उपज हो गई 180 किलो प्रति मतलब हेक्टेयर। जी तो अब आप देखिए कि उपज तो बढ़ी 17 किलो जी और 7 गुना बढ़ा दिया हमने एनपीके। जी इसका ये देखिए कि इससे इसका मतलब ये जो हमारी उर्वरक उपयोग क्षमता थी वो भारी मात्रा में घट गई। जी साथ ही आप ये देखिए कि इससे तमाम प्रदूषण, यानी कि मिट्टी खराब हुई, वायु खराब हुई। वायु में आप देखें जो नाइट्रस ऑक्साइड या अमोनिया बनती है वो वायु प्रदूषण का एक कारण है। जी और इसके अलावा जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति थी, इसमें न केवल नाइट्रोजन के ज्यादा देने से बल्कि इम्बैलेंस होने से भी, जी यानी कि हमने नाइट्रोजन ज्यादा डाल दी। ज्यादातर किसान यूरिया का प्रयोग करता है, उसकी तुलना में फास्फोरस या पोटेशियम या दूसरे तत्व नहीं देता है। तो जो इम्बैलेंस होने से एक तत्व की उपलब्धता दूसरे तत्व को प्रभावित करती है, यदि उसका बैलेंस नहीं है तो आप ये देखिए इससे जो है सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो गई। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे खेतों में, मिट्टी में ऑटोमेटिक उपलब्ध होते थे, वायुमंडल के द्वारा लेते थे, वो बैक्टीरिया मर गए, केंचुआ कम हो गए। तो इससे जो हमने फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ाई वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हुई। आज ये देखिए कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उससे कोरोना से भी ज्यादा मौतें हो रही हैं। जी तो इसलिए ये सोचा गया कि कहीं न कहीं हमें एक ऐसी रिसर्च की जरूरत है जो कि इनकी निर्भरता को, इनकी मात्रा को घटा सके। तो ये इफ्को ने, ये जो नैनो यूरिया बना, वो डॉक्टर रमेश रलिया हैं, महाप्रबंधक हैं अनुसंधान एवं विकास के, नैनो टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक है इफ्को में। इनके नेतृत्व में एक टीम गठित हुई और उन्होंने नैनो यूरिया बनाया। ये नैनो यूरिया एक्चुअल में एक टेक्नोलॉजी पर आधारित है। नैनो का मतलब बहुत छोटा कण, यानी जी कि 1 मीटर को 1 अरबवां हिस्सा नैनो पार्टिकल कहलाता है। जी 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। जी
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम यदि इसको करें तो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, ये जो है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर अपने एरिया को कहीं ना कहीं कवर करता है। और यदि इसको हम 1 mm में घटा दें तो ये 60 जो है सेंटीमीटर को एरिया को करेगा। यदि हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करें तो ऐसे कह सकते हैं एक यूरिया का जो कण है वो 55,000 गुना सरफेस एरिया घेरता है। यानी यानी कि एक कण से 55,000 कण बनाए जाते हैं। यानी यूरिया तो का एक दाना है, उसको तोड़ करके ऐसा माने कि उसको 55,000 हिस्सों में तोड़ दिया, 55,000 हिस्सों में तोड़ दिया। तो उससे तो क्या आप है? देखिए इससे जो है सरफेस एरिया है वो एक यूरिया के कण का 10,000 गुना हो गया। जी, एक कण का 10,000 गुना हो गया ये। कवर करेगा अब ये मतलब वो। मान लो कि सरफेस एरिया भरने से हाँ, इसकी जो अवेलेबिलिटी है, अच्छा अवेलेबिलिटी में एक और है कि जो नैनो कण होते हैं यूरिया के वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जी, जैसे किसी भी कोई पौधा किसी कण को आयन के रूप में लेता है, जी, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई ये अमोनियम फॉर्म में है या नाइट्रेट फॉर्म में है। तो अब देखिए कि ये जो नैनो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और पत्ती नेगेटिवली चार्ज होती है। जी, तो इसको हम स्प्रे करते हैं। जी, जैसे पौधा कोई भी बीज है, वो बीज निश्चित रूप से अपने उगने के लिए कुछ फूड मटेरियल नेचर ने दिया है उसको, तो वो बीज उगता है। उगने के बाद में उगते समय जो भी, जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप कंपोस्ट वगैरह दें। और आप ये देखिए कि जैसे कंपोस्ट में तो नाइट्रोजन 0.5% होती है और जो आपके फास्फोरस और पोटास हैं वो निश्चित रूप से 1% से 1.5% तक होते हैं। जी, तो कुछ मात्रा आप, चलो अभी तक नैनो के काम अभी डीएपी पे भी होगा, पोटेशियम पे भी होगा। अभी जो है भारत में पहली बार ये इफको ने नैनो यूरिया दिया है, डॉक्टर रमेश रलिया ने। तो आप ये देखिए उसके बाद में जो नाइट्रोजन की एक ऐसी समस्या है कि ये मोबाइल न्यूट्रिएंट है। एक बार में, जैसे हम फास्फोरस को एक बार में दे देते हैं, पोटास को एक बार में दे देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को 2-3 बार में देते हैं, क्योंकि ये या तो हवा से या लीचिंग से नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको 2 बार फसल में हम छिड़कें तो जो नाइट्रोजन की पूर्ति है इसकी बनावट के कारण, इसकी आयोनिक फॉर्म के कारण, तो जो आजकल जो बैग है 45 किलो का कर दिया 50 किलो के स्थान पर, तो आधा लीटर को। अच्छा एक चीज और भी है कि इसमें पानी की बाध्यता नहीं है कि हम जो है इवन ड्रोन से यदि छिड़काव करें तो आप ये देखिए कि 1 एकड़ को 10 लीटर पानी से छिड़क सकते हैं। इतने ड्रोन से इतने फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं पानी के और सॉल्यूशन के, नैनो, उसके भी जो फाइन जो बूंदें ड्रॉपलेट बन जाती हैं। तो पानी की कमी है, हम ये कहते हैं कि 500 से 600 लीटर पानी हमें चाहिए प्रति हेक्टेयर, और इसमें वही काम 30 लीटर में हो गया, 25 लीटर में हो गया। और उसमें 1 हेक्टेयर के लिए जो है आपका 2 लीटर नैनो यूरिया और 20 लीटर पानी, और उसमें पानी की भी बचत हुई और आपका इफिशियंसी उतनी ही आ गई। उतनी ही नहीं, इसके लगभग भारतवर्ष में 10,000 डेमोन्स्ट्रेशन स्टेट वाइज तमाम स्टेट्स में लगे। जी, उसमें यह था कि यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, कोई भी खाद दूसरा नहीं देते हैं, तो उपज एट पार आती है। और यदि आप दूसरे तत्व फास्फोरस या पोटास देते हैं और नैनो यूरिया प्रयोग करते हैं, वैसा साधारण यूरिया प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपकी उपज 8% बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब जैसे ये आधे लीटर का जो नैनो का डिब्बी आएगी या कैन आएगी, तो फिर इसका मतलब यह है कि यूरिया का कट्टा देने की जरूरत नहीं रहेगी? अरे ये देखिए एक चीज ये नहीं है कि जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जैसे अब ट्रांसपोर्टेशन की है, कितने बड़े बड़े ट्रक
या खेत तक पहुंचाने में भी हम ट्रैक्टर से ले जाते हैं या सिर पे, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे रख के ले जाते हैं, जेब में रख के ले जाओ आधा किलो को। जो ट्रांसपोर्टेशन का था वो भी तो खर्चा बचा, उससे भी तो जो प्रदूषण हो रहा था या अननेसेसरी हमारा खर्चा हो रहा था वो भी बचता है। तो ये देखिए 45 किलो कट्टे की जगह आप आधा लीटर ले गए, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में तो ये तो केवल उपज की बात ही नहीं है, जो तमाम पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था, जो तमाम हेल्थ हैजार्ड्स थे, जो जल का प्रदूषण, वो नाइट्रेट, जो नाइट्रस अमोनिया है वो पानी में भी घुल जाते हैं, तो पानी के स्रोत भी हमारे प्रदूषित हो जाते हैं। तो ये देखिए कि ये एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी आई है जो कि भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार जी ये टेक्नोलॉजी आई है। तो अब आप देखिए कि ये जो इफ्को वाले हैं वो दावा करते हैं जून के बाद ये जो है उपलब्ध किसानों के लिए भी, मार्केट में भी हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि इस टेक्नोलॉजी से जो यूरिया हमने इजाद किया है उसका किसान अधिक से अधिक प्रयोग करें। और इसका एक और स्टोरेज की भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इसको साधारण 50 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर किया जा सकता है 2 साल तक। यानी आप साधारण यूरिया को यदि आप स्टोर करेंगे तो उसमें तो फिर भी ढेले बन जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन का लॉस होता है। आप ताजा यूरिया 1 महीने तक, 2 महीने तक प्रयोग करेंगे तो ही ठीक है, उसके बाद में थोड़ी भी नमी आ गई आपके स्टोर में तो वो यूरिया की क्वालिटी खराब होने लग जाती है। इसमें बहुत ज्यादा नमी भी प्रभावित नहीं करती क्योंकि एयर टाइट बोतल है और टेम्परेचर भी प्रभावित नहीं करता, तो इसका स्टोरेज भी आसान है। अच्छा स्टोर है जनरली, जैसे किसी के पास में 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, तो केवल 4 बोतल ही तो खरीदनी है, खरीदना ही कितना है, 4 बोतलों को अलमारी में रख लो। तो ये सभी फसलों पे प्रभावकारी है या ये कुछ? सभी फसलों पे इसका जो है, इवन गेहूं पे, सब्जियों पे, तमाम तरह की फसलों पे इसका प्रयोग किया गया है। और विशेषकर जो ज्यादा यूरिया या ज्यादा उसमें ज्यादा लिए, जैसे गेहूं बहुत ज्यादा हमारे यहाँ उत्तरी भारत में होता है, तो या फिर हमारे यहाँ सरसों बहुत ज्यादा हो रही है, सरसों में भी रिजल्ट ऐसे हैं कि न केवल उत्पादन बढ़ा बल्कि तेल की मात्रा भी बढ़ी। इस तरह के रिजल्ट बताए गए हैं। डॉक्टर साहब ये जो नैनो यूरिया है ये कट्टे वाले यूरिया को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा, मतलब कट्टे वाला खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूरिया की? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और इवन ये तो ये कह रहे हैं कि आगे की टेक्नोलॉजी में से आधा किलो को भी 100 ग्राम पे ले आएंगे, अभी टेक्नोलॉजी में और भी इजाद हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत के जो है वो आधा किलो को ये कहते हैं कि आधा लीटर जो है एक 45 किलो के कट्टे के बराबर इफेक्ट करेगा। और इसके ये आधार केवल ये नहीं है कि ये कह रहे हैं, इसके किसानों के खेत पर हरियाणा में हमारी यूनिवर्सिटी में भी इसका प्रोजेक्ट आ रहा है, श्री कर्ण एग्रीकल्चर जॉबनेर में, तो तमाम केवीकेज और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ये रिपोर्ट किया है कि इसका प्रभाव बड़ा अच्छा है, कम मात्रा में भी 8% के लगभग उत्पादन बढ़ जाता है। तो इसकी लागत कट्टे के मुकाबले में? लागत आधी जी। ये कह रहे हैं कि इसकी और भी कम कर देंगे। फिलहाल जो कट्टा है उसकी लागत से आधी लागत है, आधी से भी कम 40% 50% लागत इसकी आएगी। तो ये दूसरा फायदा ये भी हुआ, आपने सही क्वेश्चन किया कि क्या ये इतना महंगा है कि इसको आधा लीटर भले ही, लेकिन 45 किलो के कट्टे से ज्यादा है, लेकिन 45 किलो के कट्टे से कीमत आधी है इसकी जी। तो इसकी कॉस्ट भी, लागत भी कम हो रही है, मात्रा भी कम हो रही है। तो सारे ही तरह से ये बहुत लाभदायक है और इसको किसानों को प्रयोग करना चाहिए। ये जून से उपलब्ध होने लगेगा? हाँ, ऐसा उन्होंने दावा किया है कि जून से बिल्कुल मार्केट में उपलब्ध होगा जी। और किसान इसको ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक तरह से किसान की लागत को कम करने में और इसके साथ साथ में जो कृषि के जो उत्पादन है, स्थायित्व है और ऑर्गेनिक फार्मिंग है या ये कहने टिकाऊ खेती है, उन सब में इसकी जो है ना उपयोगिता सिद्ध होगी। किसानों के लिए तो काफी उपयोगी होगा। आशा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जून के महीने में आएगा तो हम इसको किसानों के बीच में जब पाएंगे तो किसान इससे लाभान्वित होंगे। अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद साहब।